सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। तस्वीरों में दिख रहा ये नजारा प्रयागराज रेलवे स्टेशन का है, जहां पुलिस के जवानों को महाकुंभ को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस जवान जमीन पर लेटे डमी को ट्रेनर की मौजूदगी में CPR दे रहे हैं। दरअसल पुलिस जवानों को 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि महाकुंभ के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक, सांसों की प्रॉब्लम्स हो तो पुलिस के जवान इमरजेंसी में तुरंत लोगों की जान बचा सकें। बता दें कि साल 2013 में कुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 35 लोगों की कुचलने से मौत हो गई थी। इसी को देखते हुए इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, पुलिस के जवानों को CPR चेकिंग और अन्य जीवन रक्षक जानकारियां दी जा रही हैं। CRPF प्रभारी शिव कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 1000 जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड के दौरान बुजुर्गों को काफी दिक्कतें आती हैं। साथ ही किसी तरह की आपदा, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर आए तब तक मरीज की हालत और खराब हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए फरहान आलम और उनकी टीम की मदद से जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कड़कड़ाती ठंड में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो रही है और 13 जनवरी को पहला स्नान पर्व है पौष पूर्णिमा का। और हमारे ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान हैं जो अब डॉक्टर्स की भी भूमिका निभाएंगे। मतलब कि एक विशेष तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि एक जवान जो है वो ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में तमाम तरीके की समस्याएं श्रद्धालुओं को आती हैं। और 2013 की अगर हम महाकुंभ की बात करें तो उस दौरान भी एक हादसा हुआ था जिसमें 35 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई थी। उसी को सबक से सीखते हुए यहाँ पर CPR की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ के जवानों को दी जा रही है, कि ताकि कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो जो जवान हैं वो सक्षम रहें फर्स्ट एड देने के लिए। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर RPF के जवान भी हैं, GRP के भी हैं, और तमाम जो जब लोग हैं वो यहाँ पर हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेनिंग जो दे रहे हैं फरहान भाई, हम उनसे बात करेंगे। फरहान भाई, ये एक अच्छी ट्रेनिंग है, क्योंकि 2013 में भी काफ़ी यहाँ पर एक जो हादसा हुआ था, 35 ज़्यादा कोई मौत हो गई थी, और अगर पुलिस के जवानों को CPR ट्रेनिंग दी गई होती तो शायद कुछ को बचा लिया जाता। अब की इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए, शासन की तरफ से हमेशा ये कोशिश किया गया है कि कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो, मगर ये कुछ भी हो सकता है, भीड़ है, कभी भी किसी भी तरीके की आपदा आ सकती है, हम उससे अवेयर हो सकते हैं। और इसी कड़ी में इस महाकुंभ को सकुशल कराने के लिए हम इंस्पेक्टर के जो डायरेक्टर साहब हैं, स्टेशन के जो डायरेक्टर हैं, और हमारे यहाँ मौजूद RPF के इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए, या कार्डियक अरेस्ट आ गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लोगों को हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, या चोकिंग का मामला हो सकता है, बेहोशी का मामला हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को कैसे रोका जाए, हर तरीके से हम जवानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई मामला अगर ऐसा आता है हमारे बीच तो हमारे डॉक्टर के पहुँचने में वक्त लगेगा, उससे पहले हमारे जवान डट करके सामना करें और ऐसी स्थिति को संभाल लें और किसी की जान बचा लें। आप लोग समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो कितना इन लोग को समझ में आ रहा है और कितना इनको फायदा होगा? मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जैसे कि हमारे बीच हरिप्रकाश यादव जी है, मैडम हमारी अर्चना जी हैं, तमाम सबको ऑलरेडी सब कोई ट्रेंड है यहाँ पर। जी, आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बंदोबस्त में आए इसलिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ये हमारे घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी हो सकता है ये। और ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल से हर किसी को, हर एक मतलब जो भी अडल्ट है जो ये कर सकता है, सबको मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाभदायक है ये सब ट्रेनिंग? आप जी बिल्कुल लाभदायक है सर। अच्छा लग रहा है ये ट्रेनिंग? हाँ जी बिल्कुल अच्छा। आपको कैसा लगा अभी? सर बहुत अच्छा सर लगा, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? अच्छा और लोग को भी जागरूक करेंगे?
हाँ सर, जागरूक करेंगे। वैसे हमने आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर नासिक से सीखा था और साहब ने आज थोड़ा सा जो यादाश्त भूली हुई थी साहब ने ताज़ा किया, और मैं हर जवान से ही कोशिश करूँगा कि जो साहब ने आज सिखाया है, इतना अपना समय दिया है, कीमती समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए हैं, उसका हम लोग सदुपयोग करें। और किसी भी कुंभ में आए हुए श्रद्धालु यात्री किसी तरह की कोई भी समस्या हो, उसको हम लोग सही सलामत उसके घर तक पहुँचाएँ। यही हम लोग सभी जवान से उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसमें सफल हों और इसको सुदृढ़ और संकल्प बनाएं। ठीक है, बिल्कुल। तो हम बता दें कि 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं आस्था की नगरी महाकुंभ के लिए यहाँ पहुँचेंगे, और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस ट्रेनिंग को जो है वो जो है ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर साहब भी। डायरेक्टर साहब, ये बताइए कि कितना लाभदायक होगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पहल है, इनिशिएटिव है, और तमाम यहाँ श्रद्धालु आएंगे, तो सर्दी का समय रहेगा, कार्डियक अरेस्ट भी पड़ सकता है, ऐसे में ये ट्रेनिंग कितनी लाभदायक होगी? मैं केवल एक वाक्य बोलूँगा, मानव सेवा परम धर्म है। इसी के लिए सब तैयार हो रहे हैं और इसके लिए संकल्प इनका जो है मानव सेवा का है, जिसमें ये बिल्कुल सफल होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। बिल्कुल। तो स्टेशन डायरेक्टर साहब थे जो बता रहे थे। ऐसे में सर लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं, और काफ़ी भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो इस तरह की ट्रेनिंग को ले रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी कहीं खुदा न खास्ता कोई घटना होती है तो ये डॉक्टर्स का काम भी कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष तरह की जो ट्रेनिंग है वो रेलवे स्टेशन पर दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।